चलो सब शांत रहे। सभी को जो है दंडवत प्रणाम। नए साल की जो है पहले मुबारक है। हाँ, आज जो है आप बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर जो है पहुंच गए हैं। ये हमारा स्मृति स्थल है। और स्मृति स्थल में अंदर जो है ये बतलाया गया है कि कविश्वर दास और गंते गोपाल दास ये दोनों संत कई संतों को साथ लेकर जो है अटल विजन करने के लिए जो है चल पड़े थे। और अटल विजन करते करते एक समय ऐसा आया कि दंते गोपाल दास जो है वो थोड़े से कमजोर हो गए। और कमजोर होने के बाद वो कविश्वर दास को कहते हैं कि भाई आप तो मेरा शरीर थक गया है, तो मैं आपसे अलग रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। तो वो तुम्हें कविश्वर दास कहते हैं कि भाई आपकी सेवा कौन करेगा, आप तो कमजोर होते जा रहे हो। तो वो कहते कि मेरा साधन दाता जो है मेरे साथ में है। पर उसी समय कविश्वर दास जो है पुरंदर की ओर चले गए और दंते गोपाल दास जो है ये नंदन की ओर जो है चले गए। अब उनका नित्य नियम था रोज आटन करना, भिक्षा मांगना, भिक्षा मांगकर आकर जो है एक पेड़ के नीचे बैठना। जैसे सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज ने बतलाया था उनके वचनों के अनुसार वो अटल विजन का नित्यक्रम कर रहे थे। आगे चलकर जो है थोड़ा सा अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद जहां भी वो भिक्षा मांगने जाते थे तो उनको भिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, भिक्षा उनको नहीं मिल रही थी। लेकिन वो अपना नित्य विधि वो छोड़ते नहीं थे, तो भिक्षा के लिए जाते थे। और भिक्षा नहीं भी मिली तो एक पेड़ के नीचे बैठकर, इसी चंदन वंदन के पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना स्मरण वगैरह करते थे, ईश्वर का चिंतन करते थे। अब अकाल पड़ा है, अब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भिक्षा कौन देगा। और उसी समय वहां का जो राजा था उस राजा ने जो है वहां अन्न क्षेत्र जो है खोल दिया कि जितने भी गरीब लोग हैं जिनको खाना मिलता नहीं है, जिनके पास अनाज नहीं है, उनको सभी को जो है वह अन्न क्षेत्र के अंदर जो है बैठकर जो है वो खाना खाकर चले जाए, ऐसा आदेश जो है सबको दे दिया। अरे उस अन्न क्षेत्र के जगह पर जो है उन्होंने दो द्वारपाल जो है वहां खड़े कर दिए और उनको जो है बतलाया गया कि जो भी आएगा यहाँ पर बैठकर भोजन करेगा और फिर यहाँ से भोजन करके जाएगा। अब राजा की आज्ञा होने के कारण अब दंते गोपाल दास जो है भगवान ने भिक्षा विधि बतलाया है। भिक्षा मिले या ना मिले, लेकिन भिक्षा लेने के लिए उन्होंने जरूर जाना है। तो उस अन्न क्षेत्र के जगह पर जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए तो वो जो द्वारपाल थे, वो द्वारपाल जो है वो अपनी भिक्षा की अलग जगाते हैं, भिक्षाम देहि। तो उस समय में वो द्वारपाल कहते कि बाबा जी आओ, अंदर बैठो, भोजन करो और फिर चले जाओ। तो उस समय दंते गोपाल दास कहते हैं
कि मैं यहाँ पर भोजन नहीं कर सकता, मैं तो भोजन करूंगा नदी के पात्र में जाऊंगा, वहां बैठकर जो है पहले भगवान को भोग दिखाऊंगा और तत्पश्चात जो है मैं भोजन करूंगा। तो ऐसे बतलाने के बाद वो द्वारपाल कहते हैं कि भाई राजा की आज्ञा है कि जो कोई यह भोजन करेगा उसी को ही भोजन मिलेगा, हम आपको भिक्षा नहीं कर सकते। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। दंते गोपाल वहां से जो है अपने विधि करते हैं, अपने विधि में थोड़ी सी भी वो कमी नहीं आने देते। भिक्षा मिले या न मिले वो फिर भी वो द्वारपाल के पास जाते हैं, उस अन्न क्षेत्र के जगह पर जाते हैं, भिक्षा की अलग जगाते हैं। एक माला जो है, जो मन घाटी होते हैं 27 मन की, वो 27 से बाहर जो है नाम का चिंतन करते थे, और वो भिक्षा दी तो वो लेंगे, नहीं दी तो वैसे ही वापस चले जाते थे और फिर अपने पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर का चिंतन करते थे। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनको जो है भिक्षा नहीं देते, और भिक्षा न मिलने के कारण जो है उनका शरीर जो है कृश हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उनमें त्राण नहीं रहते, उनमें शक्ति नहीं रहती, और उसके कारण जो है वो जहाँ पर आप बैठे हो वहां पर वो जो दो पत्थर है उस पत्थर के बीच में जाकर बैठ जाते हैं, उस पत्थर के नीचे बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो इतना शरीर कमजोर हो गया है उनका, आचरण करते करते, विधि करते करते, कि अब वो चल भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा शरीर क्रुद्ध हो गया है, मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे में कोई त्राण भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहां से एक पत्थर उठाया और उस पत्थर के ऊपर लिखा था यहाँ छिन्नस्थली आसे, यानी यहाँ पर छिन्नस्थली का विशेष मैंने रखा हुआ है। हाँ, तो कोई भी कल मेरे पश्चात जो है ये विशेष लेकर जाएगा। ये सोचकर जो है उन्होंने जो है उस पत्थर के ऊपर लिखा और उस जगह पर जो है वो बैठ गए, चिंतन करते 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 एक दिन ऐसा आया कि रात के समय में जो है जिस राजा ने अन्न क्षेत्र लगाया था वो राजा जो है अपने छत पर जो है टहल रहा था, और टहल रहा था तो उसने जो है वहां से देखा कि भाई एक उस जंगल में से जो है एक ऐसा प्रकाश पुंज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, दिव्य प्रकाश। वो कहता है कि जंगल में आग तो नहीं लग गई, लेकिन आग लगते तो धुआं नजर आता, या तो धुआं नहीं है या तो रोशनी रोशनी नजर आ रही है। जैसे सूरज निकलता है रोशनी निकलती है, उसी प्रकार जो है इसकी अंधेरी रात में जो है यहाँ पर रोशनी निकल रही है, लाइट निकल रही है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतने रात में जो है यहाँ लाइट किस प्रकार की आए, और उस लाइट को देखने के लिए जो है अपने साथियों के साथ जो है राजा वहां से निकलता है, हाथ में वो कंदील पकड़ता है, वो दिया पकड़ता है, और दिया की रोशनी में जो है उस जहां से रोशनी दिखाई दे रही थी उस तरफ जाता है, और उस तरफ जैसे जैसे जाने लगता है वैसे वैसे वो प्रकाश धीमे 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 कम होता जाता है, और जैसे बिल्कुल जो है वो पास में चला जाता है, और पास में जाकर जो है वो प्रकाश बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाता है। और वहां देखता है तो कोई संत वहां पर गिरे पड़े हुए, उन्होंने उस शरीर को छोड़ा हुआ है, और राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, कहता है कि भाई ये शरीर जो गिरा हुआ है ये इतना कृष शरीर हो गया है, इसका मतलब है कि इन संत को अन्न नहीं मिला हुआ है, इनको भोजन नहीं मिला हुआ है। उस आश्चर्य को देखते हुए राजा जो है उन अन्न क्षेत्र पे जो द्वारपाल थे, अन्न क्षेत्र में लगाने वाले जितने वर्कर थे, उन सबको बुलाया, और सबको बुलाकर कहते हैं क्या अरे ये जो शरीर गिरा हुआ है या संत ने ये चोला छोड़ा हुआ है, क्या इनको अन्न लेने के लिए जो है ये आपके पास आ जाते थे? तो उस समय में द्वारपाल कहते थे हाँ जी ये तो रोज भिक्षा मांगने के लिए आ जाते थे, हम इनको कहते थे कि अंदर बैठकर भोजन करो, लेकिन ये कहते थे कि मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा, भगवान का भोग का प्रसाद मैं नहीं लूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे ये भोजन जो है मैं नदी के पात्र में बैठकर ही करता हूँ।
तो वो रोज भिक्षा के लिए आते थे, हम रोज मना करते थे। ऐसे करते करते क्या होता था कि वो कई दिन बीत गए और ये फिर आप 2-3 दिन से जो है 4 दिन से भिक्षा मांगने के लिए आए नहीं। और उसी समय राजा कहता है, अरे जिनके लिए मैंने अन्न क्षेत्र लगाया था, जिनके लिए मैंने भोजन खिलाने के लिए ये इतना ये रचाया था, और उसी व्यक्ति को, उसी जीव को जो है आपने अन्न नहीं खिलाया, तो ये अन्न क्षेत्र लगाने का मेरा कोई फायदा नहीं है। और ऐसा सोचकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ। और दुख होने के बाद जो है राजा कहता है कि बस आज से जो है अन्न क्षेत्र बंद हो जाएगा। और राजा वहां से जो है बड़ा दुखित अंतकरण से जो है वहां से निकल जाता है। कि यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि अन्न का महत्व कितना होता है। जो हम अन्नदान करते हैं, उस अन्नदान में जो है कितना महत्व होता है कि किसी को जो है आप अन्न खिलाते हो, तो साधनदाता श्री चक्रधर महाराज कहते हैं कि प्रेम के 14 उपायों में से अन्नदान एक उपाय बतलाया हुआ है। और दूसरा उपाय जो है अशक्त की सेवा करना, भूखियों को अन्न खिलाना। कहते जो हमारे संत है, उन संतों को अन्न अगर आप खिलाते हो तो आपके कई जन्मों के कर्मों का नाश हो जाता है। इतना अन्नदान में वो ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। और वो शक्ति जो है वो राजा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन एक संत, एक आचार्य जो है वहां पर भूखा जो है अपने शरीर को छोड़ देता है। तो उस समय राजा के आंखों में जो है आंसू आ जाते, आंसू बहते, बड़ा पश्चाताप करता है कि ये साधनदाता मेरे हाथ से जो है क्या कितना ये घोर पाप हो गया कि एक संतों को मैं अन्न नहीं खिला पाया। और उस समय में जो है राजा दुखित अंधकरण से वहां से चला जाता है। और चला जाने के बाद जो है कई दिन के बाद जो है कविश्वर बास कहते हैं बड़े दिन हो गया जो है दंते गोपाल दास मुझे मिले नहीं है। और वो दंते गोपाल दास को जो है देखने के लिए जो है वो वहां पर आ जाते हैं। वहां आ जाते तो वो देखते हैं कि अरे इन्होंने तो शरीर को छोड़ दिया। वहां लिखा था कि वह शिन्नसलिया से, उस शिन्नसली का विषय जो है कविश्वर बास जो है वहां से उठाते अपने पास लेते, उनका संस्कार जो है किया जाता है। और वहां संस्कार करके जो है वहां से वो चले जाते हैं। जाने के बाद जो है वो उनको बड़ा दुख होता है कि देखो कि एक जीव जो है ईश्वर के वचनों के अनुसार जो है आचरण करते करते, अपने विधि का नियमों का पालन करते करते, उन्होंने अपने विधि में इतनी भी कमतरता नहीं आने दी कि अपना विधि कभी छोड़ा नहीं। उस विधि का आचरण करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और वो जगह जो है ये चंदन वंदन है। और वैसे चंदन वंदन के जगह पर जो है आज हम जो है उपस्थित हुए, इस स्मृति को हम याद करना है। और उस स्मृति को याद करते हुए जो है भगवान से प्रार्थना करनी है कि यह साधनदाता जिस प्रकार जो है दंते गोपाल दास ने जो है आपके वचनों के अनुसार जो है आचरण किया, और आचरण करते करते जो है अपने विधि का आचरण करते हुए जो है इन शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये साधनदाता हमारा भी विधि जो है इस प्रकार होना चाहिए। इसी प्रकार से जो है हम विधि करते रहे। ऐसे जो है ईश्वर से प्रार्थना करनी है, साधनदाता से प्रार्थना करनी है। तो आपका जीवन भी जो है दंते गोपाल दास जैसा जो है ईश्वर के लेखी लग जाएगा। ईश्वर के लेखी लगने के बाद जो है आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप सभी का जीवन सफल हो जाएगा। आज जो है ये नया साल है। अरे नया साल के अंदर जो है हम यहाँ पर पहुंचे। देखो कितना भाग्य का दिन है आज कितना किस्मत का दिन है कि ये नए साल की जो है आपके सबको जो है बहुत जो है यहाँ शुभ कामना जो है हम देते हैं। सबको जो है दिन दुगनी चार चौगुनी धर्म वृद्धि हो, धर्म में बढ़ोतरी हो, ऐसी महाराज के श्री चरणों में जो है हम प्रार्थना करते हैं कि यह नया वर्ष प्रभु की शरण में जो है व्यतीत हो। आपका जीवन जो है ईश्वर के चरणों में जो है व्यतीत हो। सभी को जो है सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त हो। नामस्मरण में आपका मन रमे, आपका मन लगे और जीवन सेवा और साधना के पथ पर जो है
आप बने रहे ईश्वर भक्ति के चित्त, ईश्वर भक्ति में जो है आपका चित्त स्थिर हो, साधु संत का सन्निधान, सेवा का सौभाग्य आपको प्राप्त हो, पवित्र स्थानों के दर्शन वंदन से जीवन सचमुच धन्य हो जाए। ये वर्ष केवल बाहर नहीं तो भीतर गहन अपरिवर्तन लाए, अहंकार घटे और ईश्वर से हमारा नाता और भी गहरा हो जाए। और इसी के साथ जो है आप सभी की जो तीर्थ यात्रा जो है सफल हो जाए, ऐसी ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हुए नए साल की जो है सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसा ही जो है आपके जीवन में दिन आता रहे और आपका जीवन सफल होता रहे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हुए, यही स्मृति को हम विराम देते हुए सभी को दंडवत प्रणाम, साधन दाता के प्रति दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी। आपने समिति हम आज हमारे को संतुष्टि हुई है, गुरु जी हमारे साथ हैं। आप जल्दी जल्दी ठीक हो गुरु जी, आप जल्दी जल्दी ठीक हो बस। बाबा अगली बार अहर में देखने पे उससे पहले उससे पहले मुझे सिंह में लेके जाना है। ऊपर थोड़ी सी छोटी है, कोई सी मंसूर इतनी सी, इतनी सी वो तो फिर भी नीचे से सपोर्ट नहीं। जय चक्रधर स्वामी की जय। इसका चिंतन हम ईश्वर से करते थे और वो आज सफल हो गया। और सभी को जो है एक बार नए साल की शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी स्वीकार करो। बंधु कहते क्या सकूं, मंगल हीरा प्रभु जी स्वीकार करो, हीरा प्रभु जी स्वीकार करो। सागर से पार करो, भव सागर से पार करो, मेरा प्रभु जी स्वीकार करो। पूजा से मन को चैन मिले, तेरी पूजा से मन को चैन मिले, धीरज